मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है जिसका नाम क्लाउडियो वेरोना होता है। वो सुबह जल्दी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है क्योंकि उसकी किसी क्लाइंट के साथ एक खास मीटिंग होती है, इसलिए उसे लेने के लिए रिकार्डो नाम का एक आदमी आता है। वो दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं। उसी वक्त रिकार्डो रेडियो ऑन करता है। तब उसमें न्यूज सुनाई जाती है कि शहर में बहुत सारे लोग भगदड़ करने लगे हैं और सभी जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। ये खबर सुनकर क्लाउडियो बोर हो जाता है और वो रिकार्डो को रेडियो बंद करने के लिए कहता है। अब रिकार्डो उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर देता है जहाँ पर क्लाउडियो को ऑफिस की एक सर्वेंट मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी क्लाइंट ऊपर वेट कर रही है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए एलिवेटर में चला जाता है जिसमें पहले से मार्टा नाम की एक लेडी होती है। उन दोनों के बीच अफेयर होता है, इसलिए क्लाउडियो उसे किस करने लगता है, लेकिन मार्टा उसे मना करती है और कहती है कि अब मेरी शादी हो गई है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। लेकिन क्लाउडियो लिफ्ट रोक देता है और उसे ये सब करने के लिए फोर्स करता है, मगर तभी मार्टा उसे पंच करती है और एलिवेटर से बाहर चली जाती है। क्लाउडियो को ऊपर तक जाना था इसलिए वो लिफ्ट को कंटिन्यू करता है। तभी उसे अपनी वाइफ लोरेना का कॉल रिसीव होता है जो उसे बताती है कि टीवी पर बताया जा रहा है कि शहर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होने लगे हैं और लोग बहुत ज्यादा दंगे फसाद कर रहे हैं। लेकिन क्लाउडियो कहता है कि मैं तो ऑफिस तक पहुंच गया हूं। उसी वक्त लिफ्ट की लाइट्स बंद होने लगती हैं, इसलिए क्लाउडियो लोरेना के कॉल को कट कर देता है और बिल्डिंग के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मैं इस वक्त एलिवेटर में फंस गया हूँ जो लगभग 7वीं बिल्डिंग के आसपास है। मैनेजर उसे बताता है कि तुम कुछ देर वेट करो, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन काफी टाइम हो जाती है और लिफ्ट अभी तक चालू नहीं होती है, इसलिए क्लाउडियो सारा को कॉल करता है जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। वो क्लाउडियो को बताती है कि तुम्हारा क्लाइंट कब से वेट कर रहा है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तब क्लाउडियो उसे बताता है कि तुम उसे 10 मिनट और रोक कर रखो, मैं एलिवेटर में फंस गया हूँ लेकिन 10 मिनट में ऑफिस तक पहुँच जाऊंगा। अब क्लाउडियो फिर से मैनेजर को कॉल करता है लेकिन वो बताता है कि लिफ्ट के जनरेटर में मिस्टेक हो गई है, इसलिए हम उसके मिस्त्री को बुला रहे हैं, इसलिए लिफ्ट को चालू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्लाउडियो की 30 मिनट में एक और अपॉइंटमेंट होती है, इसलिए वो ऐसे ही इस लिफ्ट में नहीं रुक सकता था। कुछ देर और वेट करने के बाद वो लिफ्ट के डोर को खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह वो थोड़ा सा डोर खोल लेता है, लेकिन उसके आगे वो दरवाजे को नहीं खोल पाता है। अब क्लाउडियो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन उस फ्लोर पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसे लोरेना का कॉल रिसीव होता है जो उसे बताती है कि हमारे घर का मेन डोर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्लाउडियो उसे शांत होने के लिए कहता है, मगर लोरेना बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो अपने पड़ोसी स्टेफनो को कॉल करके उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। लेकिन स्टेफनो खुद ड्राइव कर रहा होता है और रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए वो क्लाउडियो को मना कर देता है। लेकिन तभी स्टेफनो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका कॉल कट जाता है। क्लाउडियो ये सुनकर काफी डर जाता है और वो अपने फोन से न्यूज चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए मार्टा नीचे गिरती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो क्लाउडियो को देखकर उससे हेल्प मांगती है। क्लाउडियो उसे एलिवेटर के अंदर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तब तक उसे पीछे से कोई खींच लेता है। ये देखकर क्लाउडियो काफी डर जाता है, लेकिन अब फिर से सब कुछ शांत हो जाता है, इसलिए वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ से वापस भाग जाते हैं। ये सब देखकर क्लाउडियो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी रेडियो पर मैनेजर आता है और वो क्लाउडियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा क्योंकि अभी तक जनरेटर का मिस्त्री आया नहीं है। लेकिन क्लाउडियो उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर अभी तक इस बात से अनजान होता है, इसलिए वो क्लाउडियो की बात नहीं समझ पाता है। उसी वक्त लाइव कॉल पर ही कुछ ज़ॉम्बी मैनेजर पर अटैक कर उसे मार देते हैं और यह सुनकर क्लाउडियो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसकी मदद करने के लिए बाहर कोई नहीं बचा था। अब क्लाउडियो लोरेना को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, इसलिए वो सारा को ट्राई करता है लेकिन वो भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे सारा कॉल बैक करती है और जैसे ही क्लाउडियो उससे बात करने लगता है कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, मगर वो किसी तरह उससे बचकर वहाँ पर लगी एक पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है और उसकी मदद से उस ज़ॉम्बी को पीटता है जिससे वो मर जाती है। इन सब से क्लाउडियो के फेस पर कुछ ब्लड लग जाता है, इसलिए वो पानी से अपने फेस को धोता है ताकि वो इन्फेक्टेड न हो सके। इसके बाद वो उसी पाइप से उस ज़ॉम्बी की बॉडी को दरवाजे से हटाता है, लेकिन अब उस ज़ॉम्बी का बहुत सारा ब्लड एलिवेटर के अंदर आने लगता है, इसलिए क्लाउडियो अपनी कुछ फाइल्स को फाड़कर उस ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर छिपने की कोशिश कर रही है। तभी क्लाउडियो को उसका नाम याद आता है और वो सिल्विया को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी इस लिफ्ट से बाहर निकलने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सिल्विया उसकी बात मान लेती है और वो दोनों उस एलिवेटर का डोर खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी क्लाउडियो उस पाइप को नीचे गिरा देता है जिसे ज़ॉम्बी सुन लेते हैं, इसलिए सिल्विया भी अब एलिवेटर
एलिवेटर में घुसने की कोशिश करती हैं, मगर वो उसमें नहीं आ पाती हैं, इसलिए वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो अब उस लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर क्लाउडियो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी को कोई बाहर खींच लेता है और वो सिल्विया होती है जो अब उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से पीट कर मार देती है। ये देखकर क्लाउडियो काफी खुश होता है और सिल्विया को एक बार फिर से लॉक खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बी सिल्विया पर अटैक कर उसे मार देते हैं। ये देखकर क्लाउडियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी उसे लोरेना के बारे में याद आता है और वो उसे कॉल करता है और इस बार लोरेना उसका कॉल रिसीव कर लेती है और क्लाउडियो उसे बताता है कि मैं अभी तक लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ और बिल्डिंग के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। लोरेना भी उसे बताती है कि मैं अभी तक ठीक हूँ, लेकिन टीवी पर बताया जा रहा है कि ये वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है। क्लाउडियो लोरेना को घर का डोर बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे फोन पर आवाज सुनाई देती है कि ज़ॉम्बियों ने लोरेना पर भी अटैक कर दिया है और उसका कॉल कट हो जाता है। ये सुनकर क्लाउडियो रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिस का एक और आदमी आ जाता है और वो क्लाउडियो की मदद करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बी एलिवेटर में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए क्लाउडियो उन्हें पीट कर भगाने की कोशिश करता है, मगर तभी पीछे सारा आ जाती है, इसलिए सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर चले जाते हैं। सारा भागते हुए एक रूम में चली जाती है, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी भी रूम के अंदर घुस जाते हैं। अब क्लाउडियो थक हार कर वहीं पर बैठ जाता है। तब वो इंटरनेट पर वीडियो देखता है जिसमें ज़ॉम्बीज लोगों को बुरी तरह से काट रहे थे। उसी वक्त एलिवेटर के डोर पर और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन अब बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो जाती है, इसलिए लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। मगर तभी कोई उन ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और वो एक सोल्जर होता है। उसे देखकर क्लाउडियो काफी खुश होता है और वो उसे बाकी सैनिकों को बुलाकर मदद करने के लिए कहता है, मगर वो सोल्जर बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, मेरा कनेक्शन टूट गया था, इसलिए मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। ये सुनकर क्लाउडियो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो सोल्जर अकेला उसकी मदद नहीं कर सकता, मगर वो बताता है कि अगर यहाँ पर कोई जनरेटर हो तो मैं लिफ्ट के डोर को खोल सकता हूँ। तब क्लाउडियो उसे टॉप पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक जनरेटर होता है। तब जाने से पहले वो सोल्जर क्लाउडियो को एक वॉकी टॉकी और गन देता है ताकि क्लाउडियो उसे जनरेटर तक पहुँचने का रास्ता बता सके। साथ ही वो सोल्जर अपना नाम भी बताता है और उसका नाम मार्सेलो होता है। मार्सेलो वहाँ से 9वीं मंजिल पर चला जाता है और क्लाउडियो के बताए अकॉर्डिंग वो पावर सोर्स तक पहुँच जाता है और उसे ऑन करते ही लिफ्ट के डोर मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं खुलते हैं, इसलिए क्लाउडियो उन्हें चेक करने लगता है। मगर तभी कुछ और ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए मार्सेलो उसे उन सभी को शूट करने के लिए कहता है। क्लाउडियो ऐसा ही करता है और वो उन सभी को मार देता है, मगर तभी मार्सेलो को भी वो ज़ॉम्बी मार देते हैं। इसलिए अब क्लाउडियो पूरी तरह से हार जाता है और वो अपनी गन चेक करता है जिसमें एक ही गोली होती है। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो उस गोली से सुसाइड कर लेगा और खुद को शूट करने लगता है। लेकिन तभी उसे मार्सेलो की आवाज सुनाई देती है जो लिफ्ट के ऊपर होता है। ये सुनकर क्लाउडियो काफी खुश होता है। मार्सेलो उसे लिफ्ट की टॉप को खोलने के लिए कहता है और क्लाउडियो ऐसा ही करता है, जिसके बाद मार्सेलो भी लिफ्ट में आ जाता है क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। मार्सेलो अंदर आकर उन सभी ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं। तब मार्सेलो बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले मिलिट्री ने लैब में बनाया था, लेकिन उनकी किसी गलती की वजह से वो वायरस लीक हो जाता है और वो सभी साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं जिन्होंने इसे बनाया। तब क्लाउडियो उससे पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तो वो बताता है कि हम सब सोल्जर्स की फैमिली को कुछ सुरक्षित बंकरों में भेज दिया गया है। लेकिन क्लाउडियो ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी लोरेना मारी जा चुकी थी। अब वो दोनों बैठे हुए होते हैं कि मार्सेलो की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब मार्सेलो क्लाउडियो को अपनी गन देता है और उसे खुद को शूट कर देने के लिए कहता है, लेकिन क्लाउडियो ऐसा करने से मना कर देता है। इसलिए मार्सेलो खुद शूट करने लगता है, लेकिन क्लाउडियो उसे रोक लेता है। अब काफी रात हो जाती है और वो दोनों शांत बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी क्लाउडियो नोटिस करता है कि मार्सेलो भी अब ज़ॉम्बी बनने लगा है, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी मार्सेलो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन क्लाउडियो किसी तरह उसे मारने में कामयाब हो जाता है, मगर इन सब से उसके पैर पर भी एक गोली लग जाती है। उसी वक्त उसे एक अननोन कॉल रिसीव होता है जो कि लोरेना का होता है। उसकी आवाज सुनकर क्लाउडियो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तब वो बताते हैं कि मुझे कुछ सोल्जर्स ने बचा लिया था। ये सुनकर क्लाउडियो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्लाउडियो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और वो एलिवेटर में लगे ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो एलिवेटर का दरवाजा खोलकर अपनी गन लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सुबह भी हो जाती है और वो नीचे के फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पैर कटी हुई ज़ॉम्बी आ जाती है, मगर क्लाउडियो उसे पीट कर मार देता है। अब वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है जहाँ पर चारों ओर मरे हुए ज़ॉम्बी होते हैं जिन सबको आर्मी ने मार दिया था। अब क्लाउडियो पैदल ही चलते हुए काफी आगे जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाती है। क्लाउडियो उसे देखकर काफी डर जाता है, मगर उसी वक्त कोई उसे शूट कर देता है और वो सोल्जर्स होते हैं जो क्लाउडियो को देख लेते हैं
और इस तरह वो जिंदा बच जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।